रात का सारा काम निपटाकर जब जाहिरा बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी शोर करने लगी। जाहिरा बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी। सारा दिन काम करते हुए बदन थक कर चूर हो जाता है। बेटा अलग परेशान करता है। ननद बैठी बैठी ऑर्डर जमाती है। न दिन को चैन न रात को आराम। फिर वो मोबाइल फोन पर बोली, हेलो कौन? मैं शादाब, तुम्हारा शौहर। उधर से आवाज आई। जी कहते हुए जाहिरा खुशी से उछल पड़ी। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। आज से मेरा तुम्हारा मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म। मैं ये बात अम्मी और खाला के सामने बोल रहा हूँ। तुम आज से आज़ाद हो। मेरे घर में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बालिग होने पर मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा। कहकर शादाब ने मोबाइल फोन काट दिया। सुनिए सुनिए, जाहिरा ने कई बार कहा, पर मोबाइल फोन बंद हो चुका था। जाहिरा ने नंबर मिलाकर बात करनी चाही, पर शादाब का मोबाइल फोन बंद मिला। जाहिरा को अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती नजर आई। आंसुओं की झड़ी लग गई। बिस्तर पर उसका 1 साल का बेटा बेसुध सोया था। उसे देखकर जाहिदा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जाहिरा दौड़ी दौड़ी अपने ससुर हसन मियाँ के कमरे में पहुंची। उसकी सास शादाब के पास दुबई में थी। जाहिरा ने दरवाजे के बाहर से आवाज दी, अब्बू दरवाजा खोलिए। क्या बात है, क्यों चीख रही है? शादाब के अब्बू हसन मियाँ ने कहा। अब्बू, लड़खड़ाते हुए जाहिरा ने कहा, शादाब ने मुझे फोन पर तलाक दे दिया है। इतना कहकर वो रो पड़ी। तो मैं क्या करूं? ये तुम मियाँ बीवी के बीच का मामला है। तुम जानो और तुम्हारा शौहर। कहकर हसन मियाँ ने दरवाजा बंद कर लिया। जाहिरा रोते रोते अपने कमरे में आ गई। रात यूं ही बीत गई। सुबह जाहिरा ने उठकर देखा कि रसोई घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। वो परेशान हो गई और पड़ोसियों को पूरी बात बताई, पर पड़ोसी हसन मियाँ के पक्ष में थे। वो मन मारकर लौट आई। पड़ोस में रहने वाली विधवा चाची ने जाहिरा को समझाया, बेटी तू फिक्र न कर, मस्जिद के हाफिज के पास जा, शायद वहाँ इस मसले का कोई हल निकले। उस इलाके की मस्जिद के सारे खर्चे माली मदद से चलते थे। हसन मियाँ मस्जिद के सदर थे। हाफिज के पास जाहिरा की शिकायत बेकार साबित हुई। उन्होंने कहा कि शौहर ने तलाक दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। जाहिरा ने कहा, हाफिज साहब, फोन पर दिया गया तलाक नाजायज है। मेरी कोई गलती नहीं है, न शौहर से कोई अनबन। अचानक मुझे तलाक। कहकर वो रो पड़ी। मेरी गोद में उनका ही बच्चा है, इसकी परवरिश कैसे होगी? मेरा क्या कसूर है? शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक औरत पर जुल्म ढा रहे हैं। मर्द की हर बात अगर जायज़ है तो औरत की भी जायज़ मानो। जाहिरा मौलवी को खूब खरी खोटी सुनाकर वापस आ गई और शौहर के खिलाफ कोर्ट में जाने का मन बना लिया। घर आकर जाहिरा ने देखा कि घर के बाहर दरवाजे पर ताला लटक रहा था। बिना कुछ कहे वो अपने बेटे को मायके लेकर आ गई। घर पर माँ बाप को सारी बात बताकर उसने तलाक के खिलाफ आवाज़ उठाने का मन बना लिया और फिर समाज के उन मुल्ला हफिजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जो शरीयत के नाम पर लोगों पर दबाव बनाते हैं। देहात की गंवार औरत को तुम्हारे गले से बांध दिया था। कहा तुम पढ़े लिखे खूबसूरत जवान, कहा वो देहाती गंवार, ज्वार के दाने में उड़द का बीज। कहकर शादाब की खाला खिलखिला उठीं। शादाब और रेहाना की जोड़ी लगती ठीक है। पढ़ी लिखी बीवी कम से कम अंग्रेजी में बात तो कर सकेगी। क्यों आपा, ठीक कह रही हूं ना मैं? शादाब की खाला ने अपनी बेटी के कसीदे पढ़ने चालू किए। शादाब की माँ ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। शादाब की माँ हमीदा बानो की छोटी बहन नूर अपनी बेटी रेहाना को लेकर पिछले 2 महीने से दुबई आई थीं। उन्हें 3 महीने का वीज़ा मिला था। रेहाना एमए की छात्रा थी। वो अपने माँ बाप की एकलौती औलाद थी, जिसे लाड़ प्यार से पाला गया था, चुलबुली। खूबसूरत रेहाना ने अपनी माँ की शह पाकर शादाब पर डोरे डालने शुरू किए थे, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। पर अम्मी, शादाब तो एक बच्चे का बाप है, मैं उससे निकाह कैसे करूंगी? रेहाना ने अपनी अम्मी से पूछा। तू फिक्र मत कर, अगर शादाब तेरा शौहर बन गया तो तू मजे करेगी, विदेश में रहेगी, तू हवाई जहाज से आना जाना करेगी, तू मालामाल हो जाएगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। बड़ी नौकरी है शादाब की, उसकी जायदाद हमारी, तो किसी न किसी तरह उसे अपने वश में कर ले। रेहाना की अम्मी ने समझाया। और फिर उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि उसमें माँ बेटा उलझ कर रह गए। रेहाना, अम्मी कहाँ है? एक दिन दफ्तर से लौटकर शादाब ने पूछा। वे पड़ोस में गई हैं, देर रात तक लौटेंगी, वहाँ उनकी दावत है। मेरी अम्मी भी साथ गई हैं। तुम क्यों नहीं गई? आपकी वजह से नहीं गई। रेहाना चाय लेकर शादाब के कमरे में पहुंची, जहां वो लेटा हुआ था।
आज रेहाना ने ऐसा सिंगार कर रखा था कि शादाब उसे देखकर सुध-बुध खो बैठा। चाय देकर वो उसके करीब बैठ गई। इत्र की भीनी-भीनी खुशबू से महकती रेहाना ने रोमांस भरी बातें करना शुरू किया। शादाब भी उसकी बातों का लुत्फ लेने लगा। उसने रेहाना को अपने सीने से लगाना चाहा, तो बगैर किसी डर के वो शादाब की बाहों में सिमट गई। फिर वे दोनों हवस के गहरे समुद्र में डुबकी लगाने लगे। जब जी भर गया, तो एक दूसरे को देखकर शर्मा गए। जब तक रेहाना वहां रही, शादाब उसे महंगे से महंगा सामान दिलाने लगा। जवानी के जोश में वो सब कुछ भूल गया। अब उसे सिर्फ रेहाना दिखती थी। वो अपनी बीवी को तलाक देकर रेहाना को बीवी बनाने के सपने देखने लगा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। रेहाना के वीज़ा की मियाद खत्म होने वाली थी। शादाब ने रेहाना से जल्द निकाह करने का वादा किया। रेहाना अपनी अम्मी के साथ दुबई में रहने के सपने संजोए भारत वापस आ गई। शादाब ने खाला से 2 महीने के अंदर रेहाना से निकाह करने की अपनी मंशा जाहिर की, तो खाला ने भी खुशी खुशी अपनी रजामंदी जाहिर की। कुछ वक्त बीत जाने पर जाहिरा ने शहर की बड़ी मस्जिद में शादाब के द्वारा दिए गए तलाक के बारे में शिकायत पेश की, जिसकी सुनवाई आज होनी थी। जाहिरा ने कमेटी के सामने, जहां काजी, आलिम, हाफिज, बड़े बड़े मौलाना सदस्य थे, अपनी बात रखी। उन्होंने बड़े गौर से जाहिरा की फरियाद सुनी। इससे पहले शादाब को माँ बाप के साथ कमेटी के सामने हाजिर होने की इत्तिला भेजी गई थी, पर वे नहीं आए। अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कमेटी पर दबाव डालना चाहा था। वे तकरीबन 6 महीने तक कमेटी को चकमा देते रहे थे, बार बार के बुलारे पर भी नहीं आए थे। इस बात को ध्यान में रखकर कमेटी ने कड़ा फैसला लिया और उन्हें जमात से बेदखल करने के साथ कानूनी कार्यवाही करने का फैसला लिया। आज मस्जिद में काफी गहमा गहमी थी। कावाही शुरू हुई। शादाब, उसके अब्बू व दूसरे रिश्तेदार हाजिर थे। कमेटी के सदर ने शादाब से पूछा, किस वजह से तुमने अपनी बीवी जाहिरा को तलाक दिया है? इसके अंदर शहर में रहने की काबिलियत नहीं है, ये पढ़ी लिखी भी नहीं है, अंग्रेजी नहीं जानती है, इसे ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता है। बेटी, तुम बताओ कि शादाब मियाँ जो कुछ कह रहे हैं वो सही है या गलत? सदर ने पूछा। बिल्कुल झूठ है। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ। मैं इनकी हर बात मानती हूँ। मैंने पूरी 7 जमात पढ़ी है। इनके माँ बाप व रिश्तेदार मुझे पसंद करके लाए थे। हमने भरपूर दहेज दिया था। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा था, पर अचानक इन्होंने मुझे फ़ोन पर तलाक दे दिया। फ़ोन पर तलाक? कमेटी के सभी सदस्य जाहिरा की ये बात सुनकर सकते में आ गए। उन्होंने आपस में सोच विचार करके फैसला दिया, ये तलाक नाजायज़ है। न तलाक देने की ठोस वजह है, न ही तलाक आमने सामने बैठकर दिया गया है। एक तरफा तलाक जायज़ नहीं है। शादाब मियाँ के तलाक को गैर कानूनी मानकर खारिज किया जाता है। जाहिरा आज भी उनकी बीवी हैं। उन्हें अपनी बीवी को सारे हक देने पड़ेंगे, साथ में रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे, वरना ये कमेटी इन पर तलाक के बहाने औरत पर जुल्म करने का मामला दायर करेगी। इतना फरमान सुनाकर जमात उठ गई।